प्रभु चाहता है कि हम तहे दिल से प्रभु का धन्यवाद करें। इसलिए आराधना का समय हमारा बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस परमेश्वर ने जो कुछ भी किया है या नहीं भी किया है हमारे जीवन, भले हमें दिखता नहीं, किया तो बहुत कुछ है, दिखता नहीं है, पर वो उसकी प्रभुता, प्रभु उसमें कोई कटौती नहीं होती है। नहीं, हम धन्यवाद नहीं करेंगे तो उनकी प्रभुता में कटौती हो जाएगी क्या? वो तो प्रभु का प्रभु रहेगा ही, आजकल युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। ये तो हमें अवसर मिला है, एक सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है कि उस जिंदा परमेश्वर की हम आराधना करें, धन्यवाद करें। इसलिए हम आपसे अनुरोध बार बार करते हैं कि मेहरबानी करके फिल्म शो में भले 3 बजे चले जाओ, राइट टाइम पर जाओ, लेकिन चर्च में मेहरबानी करके लेट मत आओ, है ना। जितनी भीड़ हम यहाँ देख रहे हैं, इतनी भीड़ हम चाहते हैं कि हमारी कलीसिया 10 बजे से पहले यहाँ पर हो। सुन रहे आप लोग? 10 बिफोर 10 अगर आप टारगेट बनाओगे, लक्ष्य बनाओगे, तो ही आप पहुंच पाओगे, है ना। बिफोर 10 हमें यहाँ मौजूद रहना है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने यह समय नियुक्त किया है हमारे लिए कि 10 से जो भी समय आगे, 10 से शुरुआत होगी। शुरुआत में हम आराधना के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे दिलों को तैयार करते हैं। प्रभु हमारे हृदयों को तैयार कर कि हम अर्पण दे पाए आपको। प्रभु तुझे भावता हुआ अर्पण दे पाए। प्रभु का वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर के सम्मुख आप आओ तो क्या करो? अर्पण लेकर आओ। नहीं, हम तो आकर भी सीधा सीधे आके चालू हो जाते यूं। अरे पर क्या है? प्रार्थना करें, प्रभु से अपने आप को तैयार करें, अपनी आत्मा को तैयार करें। नहीं, ये आराधना ये शरीर से होने वाली आराधना नहीं है, ये आराधना आत्मा से होने वाली आराधना है ना। और प्रभु ऐसे भजन करने वाले लोगों को ढूंढ रहे हैं, चाहते हैं ऐसे लोगों को। तो कृपया आपसे निवेदन है, अनुरोध है हमारा खास के आप 10 बजे से पहले आने की आदत डालें। सुन रहे हैं आप लोग? अच्छी कलीसिया का लेबल तो बहुत अच्छा लगता है सबको, आशीष मांगने की होती है तब हाथ झोली फैला के खड़े रह जाते हम लोग, रो रो कर आंसू गिराते थे, याद है ना कैसी अवस्था में है, और प्रभु ने कैसे बाहर निकाला। उस प्रभु को हम कैसा देंगे? हमें श्रेष्ठ पूरा देना है, आधा नहीं देना है, थोड़ा नहीं देना है, थोड़ा कटा हुआ नहीं देना है, पूरा समय। बोलिए पूरा समय। आपके घर में, ये तो झगड़ा हो जाएगा फिर, आपके घर में कौन है कि जिसकी वजह से आप लेट आते हो? यहाँ है मौजूद? बोल दीजिए उसको कि अब से जल्दी आना है ना, बोल दीजिए। नहीं, चलो घर पे जाके तो बोल देना भाई, यहाँ मत बोलना। नहीं, पर हमें जल्द से जल्द यहाँ मौजूद रहना है। जल्द से जल्द मतलब जितना जल्द हो सके यहाँ पर मौजूद रहना है। हम कुछ लोगों को देखते बहुत समय पहले आके बैठ जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, है ना। आइए प्रार्थना करते हैं, प्रभु के वचन में जाते हैं, प्रभु के वचन में अगुवाई मांगते हैं। प्रभु हमें आज क्या अगुवाई देना चाहते हैं? आराधना की बात तो जस्ट आपसे निवेदन के लिए मैंने बोली है, लेकिन प्रभु आज हमसे उसके वचन के द्वारा क्या बात करना चाहता है वो हमें प्रकट करें। प्रभु से मांगे कि मुझे समझ शक्ति दे, मुझे ज्ञान दे। मेरी समझ शक्ति थी ये उससे समझने में मैं बिल्कुल असमर्थ हूँ, असहायता मेरे पास, मैं असहाय महसूस कर रहा हूँ प्रभु। इसलिए मुझे जरूरत है आपके आत्मा की सहाय, जो मुझे समझाए कि मुझसे आप क्या चाहते हो। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं, कबूल करते हैं आपके गुनहगार है, अपराधी है, हमें क्षमा करें, यीशु के लहू से धो दीजिए, शुद्ध कीजिए। लेकिन आज आप हमसे बात कीजिए, हमारे दिलों को, मनों को, हमारे कानों को खोल दे, हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे, हमारी आंखों को ज्योतिर्मय कर दे परमेश्वर, ताकि जो आप दिखाना चाहते हो वो हम देख पाए। प्रभु हमारी सहायता करें, वचन समझने का अनुग्रह दे परमेश्वर, और उसके अनुसार करने का अनुग्रह भी आप दे परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम में आपका अभिषेक कुंडल है, प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ओके, पिछले संडे हमने क्या समझा था, याद है किसी को? पिछले के पिछले संडे जब मैं प्रभु का वचन प्रभु की तरफ से लाने का मौका मुझे मिला था, तब क्या बात की थी परमेश्वर ने, याद है किसी को?
हाँ, यस, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छा है। बलवान नहीं, बलवंत होना है। क्या होना है? ऐसे कीजिए तो। पहले हम लोग स्कूल में थे न, तो कोई बच्चा देखो तो ऐसे આવું કરને પછી આ માઇન્ડ ચેક કરે, પછી કે આટલી આંગળીઓ ઓછી છે, આટલી આંગળીઓ છે, એટલે તું આટલી રોટલી ખાય છે, એવું? પેલો કે તું 2 જ રોટલી ખાય, એટલે મેં કીધું તો 5 રોટલી ખાઉં છું યાર, આવું ના હોવું જોઈએ। नहीं, ऐसा ऐसा करिए दोनों हाथ से, बोलिए मैं बलवंत हूँ, प्रभु में बलवंत हूँ। यस, हालेलुया। और प्रभु ये बात हमें बताना चाहते हैं कि ये बात आपके दिल दिमाग में पूरी तरह बस जाए, एकदम फिट हो जाए कि मुझे बलवंत, मैं बलवंत तो हूं नहीं। अगर मैं रोटी नहीं खाऊंगा तो क्या होगा? मेरा बल कम हो जाएगा। किसी ने ऐसे कमेंट की थी कि अंडरटेकर को, अंडरटेकर तो जानते हैं ना आप लोग, वो WWF चैंपियन है ना, बड़ा पहलवान, कुश्ती लड़ता है। तो बोले मैं उसको हरा सकता हूँ। बोले कैसे? उसको 20 दिन तक खाना मत दो, फिर मैं उसको हरा दूंगा। बिल्कुल सही बात है। हमारी कलीसिया का है कि कोई बहन भी जाके उसको मारेगी, वो गिर जाएगा अगर उसको 20 दिन खाना नहीं मिला तो, है ना। हम जब खाना बंद कर देंगे ना, तब हमारा बल कम हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा आत्मिक बल भी कम हो जाएगा जब हम खाना बंद कर देंगे। क्या खाना बंद कर देंगे? वचन। प्रभु का वचन एक मन्ना है, एक खुराक है जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए दिया है। क्यों? क्योंकि प्रभु अपने बेटे बेटियों को, अपने लोगों को कभी कमजोर देखना नहीं चाहता है। कैसे कमजोर? किस बात में कमजोर नहीं देखना चाहता है प्रभु अपने बच्चों को? पाप के सामने लड़ने में प्रभु चाहता है कि मेरे बच्चे पाप के सामने घुटने ना टेक दे। कोई पाप परीक्षा आ जाए उनके ऊपर तो वो उसमें विजयी रहे। प्रभु चाहता है कि इस संसार के क्लेशों में मेरे बच्चे दुखी ना हो जाए, उनका बल कम ना हो जाए। इसलिए प्रभु ने बार बार लिखा है कि बलवंत हो, बलवंत हो, बलवंत हो, हिम्मतवान हो। हालेलुया। प्रभु चाहता है, बोलिए प्रभु चाहता है कि मैं बलवंत बना रहूं और मैं हिम्मतवान भी बनूं। यस, तो बनना है ना। तो कैसे बनेंगे? अगर आप इस दीवार का सहारा न लेके अपने आप मुंह, अपना शरीर इस तरफ घुमा देंगे तो अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि जब आप इस तरह बैठेंगे तो आपको ये लोग दिखाई देंगे, है ना। और दिखाई देगा इसकी साड़ी अच्छी है, इसकी बंगड़ी अच्छी है। नहीं, आपको वचन पर ध्यान लगाना है। देखिए, शैतान आपका ध्यान भटकाएगा। ये बाइबल बोलती है, सुन रहे हैं आप लोग? प्रभु का वचन साफ बोलता है कि प्रभु क्यों बोला प्रभु ने? प्रभु को पता है कि वचन ही ऐसी ताकत इनके अंदर डाल सकता है कि जो उसको विजय देगी, उनको विजय देगी। और शैतान नहीं चाहता है कि हम विजय पाए। और इसलिए आपका ध्यान, वो जहां कहीं भी कलीसिया होती है, प्रभु का वचन परोसा जाता है, लोगों को वो भटकाने का काम करता है। वहां जाकर कोई ख्याल डालेगा मन में, कोई ऐसी बातें डालेगा और उनका मन कहीं और ले जाएगा, ताकि जो मूल बात है, जो समझने वाली बात है, वो चूक जाए। वो, है ना। तो हम चूकना नहीं चाहते। हम आपके लिए हमसे जवाब लिया जाएगा, पता है? आप लोगों के लिए हमसे जवाब मांगेंगे परमेश्वर। अगर हम आपको नहीं टटोरेंगे, अगर हम आपको नहीं डांटेंगे, नहीं बोलेंगे तो शायद आप हार गए, तो उसके जिम्मेदार हम हो सकते हैं। अगर आप प्रभु के राज्य में नहीं गए, कहीं और चले गए, तो उसका जवाब परमेश्वर हमसे मांग सकता है। इसलिए हम हमारी जिम्मेदारी पूरी तरीके से अदा करना चाहते हैं कि आपका ध्यान कहीं और ना रहे। जब वचन बोला जाता है तब परमेश्वर का वचन है, वो कोई किसी मनुष्य का वचन नहीं है। ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है कि भाई वक्तव्य नहीं है। ये नहीं कि कोई बोले और तालियां बजाए, बहुत अच्छा लगा। ये तो हमारे लिए गाइडेंस है, हमारे लिए अगुवाई है प्रभु का वचन। तो और इसके लिए हमें बहुत गंभीरता से मौजूद रहना है यहाँ पर। हालेलुया। ओके, पिछले हफ्ते हमने इन बातों को समझा था कि हमें बलवंत होना है
और हमें हिम्मतवान होना है। किसको प्रभु ने बोला था ये? यहोशू को बोला था, है ना। यहोशू को बोला था कि तुझे बलवंत होना है और हिम्मतवान होना है, ढाढ़स बांध, हियाव बांध, बलवंत हो जा। क्यों? क्यों? वो बताया था ना क्यों, क्यों उसको किस समय पर ये बात बोली गई? कनान देश सामने था। अब वो जो बड़ा सफर तय करके आए थे वो कितने साल का था? 40 साल का सफर तय करते करते जिस मंजिल को उनको पाना था, मतलब किनारे आ चुके थे। और अब बहुत जरूरी था कि जिसके लिए वो वहां से यहां तक पहुंचे थे वो हाथ से छूट ना जाए, है ना। वो 40 साल तक तो भटकते रहे, 40 साल तक, यहाँ 16 दिन का ही काम था लेकिन 40 साल तक भटकते रहे। मुसाफिरी सफर कितना 16 दिन का था लेकिन वो 40 साल भटके। वो बात कुछ और है, संदेश वो नहीं है, लेकिन मुख्य बात है कि उनके सामने उनकी मंजिल थी। अब उनको और उनकी मंजिल के और उनके बीच में क्या था? यरदन। यरदन क्या था? नदी, बड़ी नदी थी वो, और वो उनके बीच में थी। उनको वो क्रॉस करके उसमें से होकर सामने जाना था और जो नगर थे उनको हासिल करना था। क्या करना था? बोलिए, हासिल करना। मेरे जीवन में जो कुछ भी मैंने हासिल नहीं किया है वो मुझे हासिल करना है। जो हासिल करना है वो आपका कनान है, वो आपका कनान है। वो शायद आपकी सफलता हो सकती है। वो शायद प्रभु में आगे बढ़ने की कोई स्थान आपने तय किया हो कि मैं प्रभु के लिए कीबोर्ड बजाऊंगा, तो शायद वो आपका कनान है। मैं प्रभु को महिमा देने के लिए ज्यादा कमाना चाहता हूं, तो वो आपका कनान है। मैं प्रभु की महिमा के लिए गाना चाहता हूं, गाना चाहती हूं, तो वो आपका कनान है। मैं प्रभु में विजयवन जीवन जीना चाहते हूं, तो वो आपका कनान है। मैं दिन में 2 घंटे प्रभु को देना चाहता हूं हर रोज, और मैं रोज प्रभु को धन्यवाद करना चाहता हूं, तो वो आपका कनान है। मैं आपको आपके कनान के बारे में चित्र दिखा रहा हूं कि आपका कनान ये है, ये है, ये हो सकता है। कनान देश अलग अलग नगरों से बना हुआ था और उन सब नगरों पर ऐसे बड़े बड़े लोगों का साम्राज्य था जिनको वहां से परमेश्वर ने खदेड़ने के लिए अपनी प्रजा को आगे लेकर आया था। समझ रहे हैं आप लोग? जो प्रजा को देने का वचन प्रभु ने 500 साल पहले कर दिया था अब्राहम से कि मैं तुझे ये देश देने वाला हूं, तेरे और तेरे वंशजों को। नहीं, और वो समय आ चुका था। अब 450 साल से ज्यादा बीत चुके थे। अब वो हासिल करने का वक्त आ गया था। लेकिन उनको अगुवाई करने वाला अगवा मूसा, उस मौके पर उसकी मौत हो गई। अब क्या अगुवाई कौन करेगा? उसके लिए प्रभु ने अगुवाई करने के लिए ही परमेश्वर ने यहोशू को बोला, बलवंत हो जा, हियाव बांध ले। क्यों? क्योंकि तुझे इन लोगों को वहां तक पहुंचाना है। हालेलुया। आप लोगों के लिए कनान हो सकता है आपका परिवार प्रभु में भक्ति भावपूर्ण हो, यह आपका कनान हो सकता है। आपका परिवार उद्धार पाया हुआ हो, यह आपका कनान हो सकता है। मेरा हस्बैंड, मेरा पति पत्नी, मेरे बच्चे उद्धार पाए हुए प्रभु के चेले बने, ये मेरा कनान है। वो न पाऊं तब तक मुझे बैठे नहीं रहना है, मुझे प्रयत्नशील रहना है, मुझे सक्रिय रहना है कि मुझे ये करना है। हाउस ऑफ प्रेयर का कनान कुछ और है। उसके लिए हमको, प्रभु के दासों को सक्रिय रहना है हमेशा के लिए। आंखें, हमें चौकन्ना रहना है, चौकस रहना है हमें। प्रभु के जो बेटे बेटियों को यहां पर जोड़ा है, नहीं, प्रभु में वो प्रभु उनका इस्तेमाल कर रहा है। जवानों को प्रभु ने कलीसिया में खड़ा किया है। उनके लिए कनान है कि मैं प्रभु का चेला बन पाऊं, कीमत चुकाने वाला नहीं। मैं रोज प्रभु के लिए जीऊं, नहीं आज जियो, मैं कल नहीं जीऊंगा, मुझे आज प्रभु के लिए जीना है। फिर कल आएगी तब मुझे यही बात को दोहराना, मुझे आज प्रभु के लिए जीना है। ये बात मुझे रोज याद रखनी है। क्या? कि मुझे आज प्रभु के लिए जीना है।
मैं प्रभु के लिए जीऊंगा ये बात अलग है, नहीं, लेकिन मुझे आज जीना है। जीऊंगा तो वो बोलते ही रहेंगे जीऊंगा जीऊंगा जीऊंगा, लेकिन मुझे आज जीना है। आज का पूरा दिन मुझे प्रभु में जीना है, तो आपका कनान वो होगा, है ना। और यहाँ पर प्रभु ने बोल दिया कि आपको बलवंत होना है, हिम्मतवान होना है। कनान वो एक चित्र है हमारे लिए कि जो लोग इसको स्वर्ग समझते नहीं, पर स्वर्ग की बात नहीं की है परमेश्वर ने, क्योंकि स्वर्ग में कोई लड़ाई नहीं होने वाली, कोई पाप नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। ये हमारे विजयी जीवन के बारे में, विजयी जीवन का चित्र है। विश्वासी बच्चों का, प्रभु के बेटे बेटियों का विजयी जीवन वो कनान है ना। कि वो उन्होंने क्या हासिल किया प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए उन्होंने क्या हासिल किया, क्या कीमत चुकाई, वो उनका कनान है। कि मैं एक प्रार्थनामय भक्ति भावपूर्ण जीवन जीना चाहती हूं और मैं ऐसी प्रभु की दासी बनना चाहती हूं, वो आपका कनान है। आपका कुछ भी हो सकता है प्रभु के लिए, मतलब आप जो भी तय करो वो आपका कनान है। और दूसरी बात, यह कनान लड़ाई किए बगैर मिलने वाला नहीं है, संघर्ष किए बगैर कनान नहीं है। बोलिए, संघर्ष किए बगैर कोई कनान नहीं। यस, कोई कनान नहीं है संघर्ष किए बगैर, है ना। सफलता पानी है 12वीं कक्षा में, 10वीं कक्षा में, बोर्ड में, कॉलेज में, नहीं तो संघर्ष है। बहुत सारा संघर्ष करने के बाद हम आगे बढ़ पाते हैं। हमारे जीवनों में भी हमने बहुत सारा संघर्ष देखा है। यूं ही आगे आके खड़े नहीं रह गए। ऐसा नहीं है, कोई आज हमें नहीं बोल सकता है कि इनके पास पढ़ाई लिखाई नहीं थी, ना नौकरी धंधा, ना कामकाज था, इसलिए सेवक बन गए। हम ऐसे नहीं है ना। अच्छी जॉब थी, भैया के पास लाखों की तनख्वाह थी, क्रिस्टोफर के पास बहुत अच्छा उज्जवल भविष्य था, मेरे लिए भी उज्जवल भविष्य था। केमिस्ट के रूप में मैं और क्रिस्टोफर आगे बढ़ने वाले थे, मेरी जॉब थी और वहां से प्रभु ने जॉब छोड़वाई मेरी। क्यों? कि प्रभु यहां से मेरा ट्रैक बदला। नहीं, ट्रैक बदलते हैं ना, गाड़ी का ट्रैक बदलता है, देखा है कभी आपने, है ना। गाड़ी ट्रैक बदल, क्योंकि मंजिल कहीं और होती है। हमारी मंजिल प्रभु जानता है और प्रभु उसके आधार पर हमें सेट करता है, हमारा ट्रैक बदलता है। मेरा ट्रैक प्रभु ने बदल दिया, हम तीनों का ट्रैक बदला, इसलिए हम आज यहाँ पर है। अगर नहीं बदला होता तो हम कहीं और होते, पैसे कमा रहे होते। हमें कुछ नहीं मिलता था इसलिए यहाँ के खड़े रह गए, ऐसा नहीं है प्यारो। संघर्ष हमने भी किया है, वहां उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष, बहुत सारे क्लेशों में से हम गुजरे हैं। कई बार हमने बारिश में भीगते भीगते आंसुओं, हमारे आंखों में से आंसू निकले हैं। एक तरफ बारिश गिरे और एक तरफ उस बारिश में भीगते भीगते हमारी आंखों में से आंसू भी निकले हैं। ऐसे भी हम फंसे थे, पता है, ऐसे भी हम फंसे हुए थे। तमाशाबिन बन गए, तमाशा बने थे हम लोग, हमारी हालत ऐसी हो गई थी। लेकिन हमने प्रभु को पकड़े रखा था। प्रभु तू है, तू पार लगाने वाला है, हम तो यही जानते हैं, तूने बुलाया है, अब तू जाने। और प्रभु ने उन सब में से बाहर निकाला। बहुत सारे नगरों को हमने कब्जे किया है और बहुत सारे बाकी है। यहोशू के सामने बहुत पूरा देश था, पूरे देश को प्रभु देना चाहते थे उसके लोग को, है ना। प्रभु चाहता था कि ये सारा कनान देश इन लोगों का हो, मेरे लोगों का हो, जिन्होंने 450 साल मजदूरी की है, मजदूरी, काली मजदूरी की है। मैं उनको अच्छाई से भरे, भलाई से भरे, उत्तमता से भरे देश को मैं लाके उनको बसाना चाहता हूं। वो देश कैसा था पता है? गिनती की किताब निकाले, उसका 12वां अध्याय। प्रभु उनको जिस देश में ले जा रहे थे वो देश कैसा था पता है? देखने लायक है बहुत। गिनती की किताब 12वां अध्याय निकाले। सॉरी, 13वां अध्याय। जब मूसा था और ये लोग, ये कब की बात है पता है?
जब प्रभु ने अपने लोगों को फिरौन की सत्ता में से छुड़ाया, लाल समुंदर के 2 हिस्से हो गए, उसमें से प्रभु ने बाहर निकाला। जब वो 2 साल के बाद, नहीं, बहुत कुछ आगे पहुंचे थे, अब यहां पर परमेश्वर ने मूसा को बोला, अभी यहां पर परमेश्वर ने मूसा को बोला, जिस देश में मैं तुझे भेज रहा हूं उसके बारे में तू इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर, उसकी सूचनाएं तू ले ले, वहां पर कैसा है, कैसे लोग हैं, वहां के फल कैसे हैं। तो कुछ जासूसों को भेजा, 12 जासूसों को, है ना। तो ये 12 जासूस वहां पर गए और उन्होंने क्या किया, देखिए 13वां अध्याय, गिनती की किताब 13वां अध्याय 22वीं आयत, 21 से लेकर पढ़े आगे। इसीलिए वे चल दिए और सीन नामक जंगल से ले रहोब तक, जो हमात के मार्ग में है, सारे देश को देखभाल कर उसका भेद लिया। वे दक्षिण देश होकर चले और हेब्रोन तक गए। वहाँ अहीमन, शैशे और तलमेल नामक अनाक वंशी रहते थे। हेब्रोन मिस्र के सोअन से 7 वर्ष पहले बसाया गया था। तब वे एल्कोल नामक नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली। एक डाली तोड़ ली, हाँ, फिर एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली। दाखों के गुच्छे, देखा है दाखों का गुच्छा, है ना, ओके। और 2 मनुष्य उससे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले गए और वे अनारों। 1 मिनट, दाखों का झुमका कितने झुमके थे? एक था। और उसको उठाने के लिए कितने लोग थे? 2 लोग थे। और उसको कैसे उठाया था? 2 लोगों ने लकड़ी ली बड़ी, और उस लकड़ी पर उस दाख के झुमके को, समझते हो, ऐसा कोई होगा कि जो ये एक छोटा सा इतना झुमका हो, उसको उठाने के लिए 2 जन की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना। कितना होता है इतना झुमका, कितना होता है? 500 ग्राम का शायद, नहीं 500-600 ग्राम का होगा। तो वो तो हम उठा लेता है, कोई भी उठा लेता है आसानी। तो ये 2 जन को क्यों जरूरत पड़ी थी? वो इतनी बड़ी थी। हालेलुया। ऐसा देश था, उसके फल इतने बड़े थे। हालेलुया। इसके लिए प्रभु ने बोला दाख और मधु से भरा हुआ देश, उत्तमता से भरा हुआ देश। उसकी दाख के झुमके को उठाने के लिए 2 जन को लकड़ी लेनी पड़ी, और उस लकड़ी पर उस झुमके को बांध कर वो लोग लेकर आए मूसा के साथ कि भाई देख वहां के देश के फल कितने बड़े हैं। हालेलुया। प्रभु इस देश में ले जाना चाहता है। हालेलुया। नहीं, हम मैंगो, नहीं, आम कैसी पसंद है ना, राजापुरी आम सबसे बड़ी आम, नहीं, पर कद्दू जैसी आम मिले तो ओ हो। उस देश के फल इतने बड़े थे। हालेलुया। क्यों इतने बड़े थे? वहां कोई इंजेक्शन लगाने वाले नहीं थे। नहीं, आजकल बहुत वो लौकी लेने जाते थे, इतनी बड़ी लौकी होती है। अरे इतनी बड़ी कैसे हो गई? पता चलता है उसमें इंजेक्शन लगाते हैं लोग। रात को इंजेक्शन लगाए, सुबह इतनी छोटी लौकी होती है, वो इतनी बड़ी हो जाती है। बाप रे। उस समय ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं था कि भाई चलो बड़ा, लेकिन ये फल परमेश्वर ने बनाया था, अपने लोगों के लिए बनाया था। हालेलुया। प्रभु, ध्यान से सुनिए, प्रभु हर एक के लिए ऐसी आशीषें रखता है। हालेलुया। आप सबके लिए है, लेकिन उन आशीषों को पाना आपके हाथ में है। सुन रहे आप लोग? मैंने उस समय बोला था कुछ आशीषें ऐसी है कि जो परमेश्वर खुद लेकर आता है, कुछ आशीषें ऐसी है कि जो प्रभु उंडेल देता है, कुछ आशीषें ऐसी होती है जिसको हमें खुद चलकर हासिल करनी होती है। हालेलुया। अगर वो हासिल नहीं करेंगे तो फिर वो हमारा गुनाह है ना। नहीं, हम ये आपड़ो वांक है, ये हमारी गलती है कि हम उसको हासिल नहीं कर रहे हैं, और दूसरे लोग हासिल करते हैं तो हम फिर प्रश्न करते हैं। उनके जीवन में देखो ना, अरे वो कितना संघर्ष करते हैं, प्रभु में कितना जीवने का प्रयत्न करते हैं, कितना प्रयास करते हैं, और देखिए उनको वो फल मिला है, उनको धीरज का फल मिला है। और हम, धीरज ही नहीं है हमारे अंदर। आज रात को ही फल मिल जाए, आज बीज बो और सुबह आम पक जाए। अरे आम को बड़ा होने दो, नहीं, पेड़ डालियां आने दो, डालियां मजबूत होने दो, तभी तो फल लगेंगे, नहीं तो डालियां टूट जाएगी, पेड़ टूट जाएगा। प्यारो,
धीरजवंत होना है हमें। अगर बड़े फल चाहिए हमारे जीवन में, बड़ी आशीष देखनी है, बड़े बड़े काम देखने हैं, तो ऐसे ही नहीं हो जाएंगे। परमेश्वर ने इस कलीसिया को अगुवाई देने के लिए 3 पास्टरों को रखना पड़ा है। देखिए प्रभु कितना मतलब विवश हो गया है, 3 पास्टरों को रख दिया है। उल्टा जीतू भाई को भी भेज दिया, एमजे क्रिश्चियन साहब को भी भेज दिया। खामा खा बेचारे मिनेश भाई कष्ट झेलने लगे वहां पर, नहीं, उनको भी प्रभु ने खड़ा कर दिया यहां पर आप लोगों के लिए। क्यों हम ऐसे ही रह जाएंगे क्या? देखते तो 5 दास है, फिर भी हम आंसुओं से भरे हुए, रोना कम ही नहीं होता है हमारा। कब दूसरों के आंसू पोंछेंगे? हाँ, कब दूसरों के आंसू पोंछेंगे हम? 7 साल बीत गए हमें ऐसे ही, और आज भी हम वैसे ही है, झोली फैलाए हुए, दे प्रभु दे 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 दे। क्या जीवन जीते हम लोग? कितना चाहिए? दास को प्रार्थना करे तब तो कुछ बल आता है, 2 शब्द आकर बोले तब कुछ बल आता है। हमें आदत ही नहीं है, 7 साल से बोल रहे बाइबल पढ़ो बाइबल पढ़ो, अपनी खुद की बाइबल लो। कितनों ने ली? कितनों के पास अपनी खुद की बाइबल है? ये जुबान गला सूख गया हमारा आपको बोल बोलकर कि बाइबल पढ़ो, संगति में आओ, संगति में आओ। हर रोज हर संडे एक ही गाना कई बार हमें गाना पड़ता है। प्रभु का वचन जो दिया होता है वो कहीं और रह जाता है। क्यों हम वहीं के वहीं रुके हुए हैं? ये लोग, प्रभु नहीं चाहता था कि कनान सामने है और यहीं के यहीं रुक जाए बस। प्रभु चाहता था कि कनान में जाए और जो कुछ भी नहीं पाया है, आत्मिक जीवन में जो नहीं देखा है, वो ले पहुंच जाए वो लोग आगे। कब तक इनको सहारे की जरूरत पड़ेगी? कब तक इनको सेवकों की जरूरत पड़ेगी? कब अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे हम? कब होंगे खड़े? प्यारो, परमेश्वर चाहता है कि उसका हर एक बेटा अपने पैरों पर खड़ा होगा, किसी का मोहताज ना हो। खुद हम हमारी जिम्मेदारी से कभी नहीं हटेंगे। प्यारो, आपको जितनी आत्मिक सहायता की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, हम है। रात को 3 बजे, 4 बजे, 12 बजे, 2 बजे, जितने भी बजे आप कॉल करो, मिलना चाहो, हम है। लेकिन उसका फल होना चाहिए। इतना कुछ डालने के बावजूद भी अगर कुछ नहीं आता है, तो जैसे प्रभु संजीवी के सामने दुखी हो गया था, वैसे हम भी दुखी हो जाएंगे कि प्रभु अब हम कितना करें। प्यारो, प्रभु इसीलिए वचन भेजता है कि बलवान हो, हियाव बांधो, आगे बढ़ना है आपको, रुक के नहीं रहना है। प्रभु नहीं चाहता था कि 40 साल तक ये लोग इस जंगल में भटकते रहे, अरण्य में भटकते रहे, अब यहीं के यहीं पूरे हो जाए। कुछ लोग तो पूरे हो गए थे, पता है? 38 साल में तो पहली पीढ़ी खत्म। कितने लोग पहुंचे थे कनान पता है? सिर्फ 2 लोग। पहली पीढ़ी जो निकली थी वहां से, उसमें से 2 ही लोग पहुंचे थे। क्यों? तो बाकी लोगों का क्या हुआ? बाकी लोगों ने कुड़कुड़ाहट में फंसे रहे, अविश्वास में बने रहे, वो वहीं पर खत्म हो गए, जंगल में ही। उन्होंने, ये 12 जासूस गए थे, उनकी बातों पर अविश्वास किया। 10 जासूस ऐसे थे कि जिन्होंने ऐसा बोला, नेगेटिव बातें बोली कि भाई ये नगर हमारे लायक नहीं है, यहां के लोग तो बहुत बड़े 10-10 फीट के लोग हैं, अब उनसे हम कैसे लड़ेंगे? हम तो बिल्कुल टिड्डियों समान है, ऐसे दिखता है, लिखा है अंदर के हम टिड्डियों समान। वो अपने आप को छोटा समझते थे और वो 10 लोगों ने हार मान ली और दूसरे लोगों को भी वो हार मनवाना चाहते थे। लेकिन 1-2 लोग थे, वो थे यहोशू और कालेब। उन्होंने अच्छे समाचार लेकर आए। उन्होंने बोला, क्या बोला? कि भले बड़े बड़े नगर है, भले बड़े बड़े किले हैं, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन उसको हम हासिल कर सकते हैं। क्या आप आज बोल सकते हो भले मंजिल इतनी दूर रही पर मैं हासिल करूंगा? क्या बोल सकते हो? भले मंजिल मेरे लिए कठिन है, रास्ता मेरे लिए कठिन है, पर मैं हासिल करूंगा। प्रभु के लिए मुझे यहां तक बढ़ना है, तो भले मंजिल कठिन रहे, रास्ता कठिन रहा, मैं बढ़ूंगा। शायद आपका कनान हो कि 10 लोगों को प्रभु के राज्य में लाओ। आपको शायद लग रहा हो कि भाई कठिन है, एक को भी लाना मुश्किल है, लेकिन प्रभु लाएगा। आप डटे रहो मैदान। प्रभु नहीं चाहता था कि ये लोग मैदान छोड़ के चले जाए।
अब जो पीढ़ी तैयार थी ना वो नई पीढ़ी थी, करीब 20 से 30 लाख लोग थे वहां पर, वो नई पीढ़ी के लोग थे। 20 साल और उससे अधिक लोग तो वहीं पर खत्म हो गए थे। जो 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 नए जवान लोग पड़े थे ना, उन लोगों को प्रभु आगे लेकर आया था, और अब ये जिम्मेदारी यहोशू को सौंपी थी कि तुझे इसको आगे लेकर जाना है। क्यों लोग कनान नहीं पहुंच पाते पता है? आज उन बातों को हम देखना चाहते हैं। क्यों लोग कनान नहीं पहुंच पाते हैं? क्यों लोग आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते? क्यों वहीं के वहीं रह जाते? क्यों पता है? उसमें से कुछ कारण है, कुछ रीजन है, वो हम देखना चाहते हैं। पहला जो कारण है कि वो लोग संतोषी, सेटिस्फाइड नहीं। आपको शायद ऐसा हो सकता है, संतोष, कलीसिया अच्छी है, बहुत अच्छी कलीसिया है, आराधना अच्छी होती है, मजा आता है, हम तो ऐसे ही रहेंगे, हमें क्यों आगे बढ़ना है? आगे तो है लोग, हम लोग तो 3 टपक गए तो क्या होगा? एक ही रात में चलो हम 3 गए, प्रभु ने ले लिया, क्या होगा आपका? क्या करेंगे? कोई ऐसा अगवे के रूप में हुआ है तैयार यहां पर कि जो आगे आके माइक पकड़ के बोल सके, प्रभु की अगुवाई में बोल सके? कोई है ऐसा जो प्रभु की अगुवाई में आराधना लीड कर सके? कोई है ऐसा कि जो ऑक्टोपैड बजा सके, कीबोर्ड बजा सके? प्रभु ने कितना कुछ दिया है, लेकिन दो कीबोर्ड पड़े खाली, कोई सीखने नहीं आ रहा है। प्रभु सिखाना चाहते, कोई सीखना ही नहीं चाहता है। सेटिस्फाइड, संतुष्ट है नहीं, हम लोग संतुष्ट है हमारी लाइफ से, बस इतना मेरा ये हो जाए, बस बाकी जितनों का जो हो, मेरा आशीष मुझे मिल जाना चाहिए। प्यारो यूं ही, इसीलिए प्रभु ने अलग नहीं किया, आपको पहचान इसलिए नहीं दी है। प्रभु आपको आगे बढ़ाना चाहता है। वो आशीष है जो कनान के लिए नहीं। अभी देखा, इतनी बड़ी द्राक्ष थी, इतनी बड़ी दाख लते थी, बाप रे, 2 जन को उठाना। प्रभु ऐसी आशीष देना चाहता है जिसको आप उठा ना सको अपने जीवन में। नहीं, प्रभु इसके लिए शब्द बोलते हैं, स्वर्ग की खिड़कियां खोलकर आशीष दूंगा मैं। देखिए, स्वर्ग की खिड़की खुली हुई, कितने लोग देखना चाहते हैं? सबको देखना है, कीमत तो किसी को चुकानी नहीं है, नहीं, सबको देखना है। आशीष सबको चाहिए, प्रार्थना का उत्तर सबको चाहिए, शांति से भरा जीवन सबको चाहिए, तो कीमत कौन चुकाएगा? बस हम 3 सेवक, हम लोग, प्रभु के लोग जो यहां पर प्रभु के काम में सहायता, बस इतने ही लोग चुकाएंगे क्या? कौन? प्यारो, सिर्फ सेवा ही नहीं, आपको प्रभु में बढ़ना है। सिर्फ सेवा करने की जिम्मेदारी नहीं है, हमें खुद बलवंत रहना है, नहीं तो हम भी भाग जाएंगे सेवा छोड़ के। हम बलवंत प्रभु के अनुग्रह में बने रहे। आज तक हमारे बल से यहां तक नहीं पहुंचे। मेरी सेवकाई के करीब 12 साल हुए, 12 साल से मैं सेवकाई में हूं। ये 12 साल एक दिन भी मैं मेरे बल से नहीं जिया हूं, प्रभु ने ही अनुग्रह दिया है मुझे। एक पल भी मेरे बल से नहीं जिया हूं मैं। क्या अनुग्रह में जीना चाहते हो आप? क्या पाप को छोड़ा हुआ जीवन जीना चाहते हो, कि बस हारा हुआ जीवन पाप में? सामर्थ्य सबको चाहिए। देखो, चमत्कार मेरे हाथों से हो, मैं हाथ रखूं, लोग गिर जाएं, चमत्कार हो, सबको चाहिए, लेकिन उसके लिए कीमत जो चुकानी पड़ती है ना, जो घुटने चुकाना, वो किसी को नहीं चाहिए। इसके लिए जो पाप के सामने लड़ना है ना, वो किसी को नहीं चाहिए। सबकी इच्छा होती है, क्योंकि प्रभु ने खुद लिखा, विश्वास करने वालों के हाथों से बड़े बड़े काम हो गए। सब चाहते बड़े बड़े काम हो, लेकिन उसके लिए कीमत कौन अदा करेगा? प्रभु ने इसलिए चेलों को चुना। चेले वो हैं जो सीखते हैं और कीमत भी अदा करते हैं, उनको चेला बोला जाता है, कि जो कीमत अदा करते हैं और सीखते हैं। संतुष्ट थे कुछ लोग कि जो आगे बढ़ना नहीं चाहते थे, उनको ऐसा था बस प्रभु खिलाता रहे, 40 साल तक खिलाता रहा, बस आगे भी खिलाता रहे। एक वचन निकालें, व्यवस्था विवरण उसका 29वां अध्याय और 5वीं आयत पढ़े। देखो,
परमेश्वर मूसा के द्वारा अपने लोगों से क्या बात की है। 29 और 5, पुनर्नियम 29:5। मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा, और न तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने ना हुए, तुम्हारे तन पर वस्त्र, 40 साल तक वस्त्र पुराने नहीं हुए, और न तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। और ना तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। कभी देखा ऐसे जूते 40 साल तक चले? ऐसी कंपनी देखी कभी कि जिसने 40 साल तक चलने वाले जूते बनाए हो? कोई नहीं बनाएगा, नहीं तो कंपनी ही बंद हो जाएगी। कोई लेने कहां से आएगा? नहीं। लेकिन परमेश्वर ने इनको कितना संभाला है। सुन रहे हैं आप लोग? सिर्फ उनको ही नहीं, उनके वस्त्र को और उनके जूतों का भी प्रभु ने ख्याल रखा है। हालेलुया। यह वो परमेश्वर है, कोई ऐसा वैसा परमेश्वर नहीं है ये कि जो आजकल बन बैठा हो, नहीं किसी मनुष्य ने खड़ा कर दिया हो, ऐसा नहीं है ये खुद परमेश्वर है। यारो, कुछ लोग इसलिए कनान नहीं पहुंचते क्योंकि उनको 40 साल तक खाने की आदत पड़ जाती है कि प्रभु पहनाएगा, खिलाएगा, सब चलता जाएगा, बस मैं और मेरे बेटे बस ऐसा ही चलता रहेगा जी। अरे प्यारो, प्रभु कुछ और देना चाहता है। प्रभु कुछ और नए आयाम पर ले जाना चाहता है कि आप लोगों को खिलाने वाले बनो। हालेलुया। प्रभु यह चाहता है, हमको तो हमारे पेट की पड़ी है, लेकिन प्रभु आपके द्वारा दूसरों के पेट को भरना चाहता है। उसका क्या? प्रभु इतनी आशीष देना चाहते हैं, हाँ, कि प्रभु आप प्रभु के लिए आगे आओ और प्रभु आप पर इतना उंडेले कि वो बहती हुई नदी लोगों तक जाए। वो जीवन की नदी आप में से बहे और लोग जीवन पाए। पर हम लोग यरदन के इस तरफ ही संतुष्टि मानकर बैठे हुए हैं। इसीलिए कनान उनको नहीं मिलता है जो संतुष्ट है अपने जीवन से। कितने लोग हो यहां पर जो बस संतुष्टि से बस दरई ने बैठा है। चमत्कार होते रहेंगे, प्रभु के सेवक लोग हैं, प्रार्थना करते रहेंगे। श्रेष्ठ पाने की इच्छा, कोई जुनून नहीं है किसी के अंदर, नहीं कोई जज्बा नहीं, कोई जुनून नहीं है किसी के अंदर कि मैं आगे बढ़ूं प्रभु में, मैं प्रभु के लिए कीमत चुका हूं। एक बहन को पिछले संडे मैंने पूछा अपनी कलीसिया के, आपके हस्बैंड कहां है? तो बोले पिछले संडे तो आए थे। अरे वाह, तो क्या हो गया पिछले संडे आए तो? हम हाजिरी बनाने आते हैं। यहां कितने लोग हाजिरी बनाने आते हैं आप लोग? कि भाई लोग देख ले, सेवक लोग देख ले, जाओ बेटा प्रेज द लॉर्ड कर लो, प्रेज द लॉर्ड कर लो, हमारी प्रेजेंस भर जाए। नहीं प्यारो, बहुत ध्यान रखिए, परमेश्वर से खिलवाड़ मत कीजिए। जो प्रभु आपको यहां से नीचे से ऊपर लाया है, उसके साथ क्यों हम ऐसा करें? उसने तो अच्छा ही दिया है, उसने जिंदा रखा है, उसने सब कुछ दिया है प्यारो, यहां तक आगे बढ़ा है। और हम ये बोलते हैं कि पिछले संडे तो आए थे, बस चल जाएगा एक संडे, 1 घंटा काफी है। नहीं, मेरे ख्याल से फिर तो कलीसिया बनाने की जरूरत ही नहीं थी। प्रभु यीशु ने बोला कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो प्रभु को कलीसिया बनाने की कोई जरूरत ही नहीं रही। फिर तो सब लोग स्वर्ग पहुंच जाएंगे, 1 बाय 1, धीरे धीरे एक टांग पकड़े रहना, पहला पहुंचेगा, धीरे धीरे ऊपर सब पहुंच जाएंगे, है ना? हम सब लोग एक दूसरे की टांग पकड़ लेते हैं। आप हमारी टांग पकड़ लो, नहीं हम पहुंच जाएंगे तो पीछे पीछे सब पहुंच जाएंगे, ऐसा है क्या? अरे प्यारो, ऐसा नहीं है। हमें खुद कनान प्रवेश करना है, किसी के सहारे नहीं। प्रभु खुद हमारे लिए रास्ते खोलना चाहता है, नदियों को डिवाइड करना चाहता है, समुंदर को 2 हिस्सों में बांटना चाहता है। लेकिन हम हैं कि समुंदर के इस तरफ फिर जीना चाहते हैं, समुंदर के उस पार तो जाना ही नहीं चाहते हम लोग। संतुष्टि से भरा जीवन होगा, बस संतुष्ट है हम तो हो गया बेड़ा पार इस कलीसिया का। हाँ, ज्यादा से ज्यादा 10 साल बाद में सब गायब, देख ऐसा भी हो सकता है। दूसरा कारण यह हो सकता है, पहला कारण क्या था, क्यों कनान नहीं पहुंच सकते? हम भी कनान शायद नहीं पहुंचेंगे। क्यों?
अगर हम संतुष्ट हो गए हमारे जीवन से, हमारे देने से, दशमांश से नहीं, पिछले हफ्ते ही सिखाया परमेश्वर के दास ने, दशमांश देना। कितना है लाना, डाल दो, डब्बा कहाँ है, लान 5 रुपए देना, ला पर्स में से निकल 5 रुपए, चल दे दे। प्रभु को जैसे भीख दे रहे हम लोग, है ना, ला 2 रुपए दे देते, ले बेटा। प्यारो, श्रेष्ठ देना सीखिए। मैं किसी को भी दिल को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूं, शायद आपकी इनकम कम हो सकती है, लेकिन प्रभु ने ऐसी व्यक्ति का भी बाइबल में उल्लेख किया जिसके पास सिर्फ 2 दमड़ी थी। कितनी? 2 दमड़ी थी, सिर्फ 2 रुपए थे, मान लो, उसने 2 रुपए डाल दिए थे। क्या वो मन है आपके अंदर? ये आपका कनान है, मैं आपको देता हूं आज, कि आप अपना सर्वस्व प्रभु को देने का जीवन। क्या ऐसा जीवन चाहते हो? ऐसा कनान चाहते हो आप, कि जिसमें आप प्रभु के लिए सब कुछ देते हो प्रभु को? संतुष्टि पहला रीजन था, कि अगर संतुष्टि आ गई मन में हमारे कि बस यहां काफी है हमारे लिए, तो शायद हम कनान नहीं देख पाएंगे। जो आशीष है प्रभु देना चाहते हैं, बड़ी बड़ी आशीष है, वो हम कभी नहीं देख पाएंगे। दूसरा कारण यह है, जिसको बोलते मानसिकता। नहीं, ये लोग 40 साल तक उस जंगल में, अरण्य में से गुजरते 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 यहां तक पहुंचे थे, और उसके पहले के 400 साल, 450 साल मजदूरी करते रहे थे। मतलब उनकी मानसिकता, मेंटल एटीट्यूड कैसा बन गया? बस मैं और मेरे बच्चे तो मजदूरी करते रहेंगे। नहीं प्यारो, सुन रहे आप? सुन लो कलीसिया, शायद मजदूरी आपने की है, लेकिन आपके बेटे कुर्सी पर बैठने चाहिए। प्रभु ये आशीष देखना चाहता है। प्यारो, हम बीच में चर्चा कर रहे थे हम मित्र लोग, कि कोई भी ऐसा आईएएस अफसर जो आज का है ना, जो कुर्सियों पर बैठ, बड़े बड़े पद पर, कोई भी बहुत अच्छी से अच्छी स्कूल में पढ़ा हुआ नहीं है। पता है, ऐसा कोई भी नहीं कि जो श्रेष्ठ स्कूल में पढ़ा हो। वो सब लोग, कोई म्यूनिसिपालिटी में पढ़ा होगा, कोई कहीं ना कहीं ऐसी स्कूल होगी वहां पढ़ा होगा, किसी के पास फीस चुकाने के पैसे नहीं होंगे, लेकिन दिन रात उनके पास बिजली का बिल चुकाने के पैसे नहीं थे, लेकिन कहां पर जाके पढ़ते थे पता है? स्ट्रीट लाइट, रास्ते में जो लाइट होती, वहां पर किताबें लेकर वो बैठते थे और ऐसे पढ़े और ऐसे एग्जाम दी, और आज आईएएस अफसर है, बड़े बड़े अफसर बन चुके हैं वो लोग। देखिए, आशीष सबको चाहिए, सेवक हाथ रख दे, एग्जाम में पास कर दो, पर मेहनत किसी को नहीं करनी है। नहीं, मेहनत किसी को नहीं करनी है। प्रभु ने बोला आप मेहनत करोगे, मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु के बगैर मेहनत करेंगे उसमें कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु के साथ मेहनत करोगे तो आशीष ही आशीष है। हालेलुया। इनकी मानसिकता ऐसी बन गई थी कि भाई बन ना जाए शायद, कि भाई इजी लाइफ नहीं, बहुत आनंद से भरा हुआ जीवन, जिनको शायद आगे बढ़ने की कोई इच्छा नहीं हो, संघर्ष नहीं करना हो, बस अच्छा शांति हो मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, बस इतना ही, उससे आगे कुछ नहीं। बस इससे आगे ये शायद सोच नहीं सकते थे। उसमें से वो लोग थे, वो 10 लोग जिन्होंने जाकर बोला अरे नहीं, वहां तो हमारे बसने के लायक है ही नहीं। उन्होंने आकर ऐसा बोल दिया था। लेकिन 2 लोग ऐसे थे कि जो बोलते थे कि हम हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। कौन सी मंजिल आपके जीवन में ऐसी है कि जो आपको लगता है कि मैं ये हासिल नहीं कर सकता हूं? सोचिए जरा, सोचिए। माए, आप सोचिए, जितने पति पत्नी लोग हैं आप सोचिए, कौन सी ऐसी बात है जो आप हासिल नहीं कर सकते हो? विथ गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ संभव है परमेश्वर के साथ। अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़ोगे, परमेश्वर के भय में बने रहोगे, सफलता आपके साथ रहेगी। सफलता आपके साथ पीछे पीछे आएगी। आप सफलता के लिए नहीं भागोगे, सफलता आपके पीछे पीछे आएगी। लेकिन जरूरत है उस मानसिकता में से बाहर आए कि जो आपको बोल रहे बस इतना ही है, हमारे बच्चे भी यही कर खाएंगे, थोड़ा सा कमा ले तो बहुत है भाई। अरे क्या थोड़ा सा? प्रभु में आए आप लोग, आप तो बहुत बड़े हकदार हो प्रभु की आशीषों के। कनान देश में कैसी द्राक्ष थी, कैसे फल थे? बड़े बड़े फल थे।
प्रभु तो बड़ी बड़ी सफलता देना चाहता है। हमारे दिमाग को भी बड़ा करना चाहिए, नहीं एलियन जैसा। देखा है एलियन? एलियन वैसे वास्तविकता नहीं है, लेकिन वो एक उसका फोटो नहीं देखते इतना बड़ा। हमारी सोच को बड़ा करना है ना। हमारी सोच को छोटा नहीं करना है कि ये संभव नहीं है, ये मुझसे नहीं होगा, ये नहीं सोचना है। सुन रहे आप लोग? हेलो, अपने बच्चों में भी ये सोच डालिए कि ये नहीं हो सकता बेटा, ये कभी मत सोचना। प्रभु के साथ रहेगा तो सब होगा। तू प्रभु का हाथ थामे रहेगा तो तुझसे सब कुछ संभव रहेगा। ये मानसिकता से हमें बाहर रहना है। नहीं, लोग शैतान की धमकियों के आदी हो गए हैं। शैतान बोलेगा बैठ तो बैठ जाएंगे। शैतान बोलेगा बुखार, हाँ बुखार है, बुखार है, मेरे अंदर बुखार है। शैतान बोलेगा डर जा, हाँ मुझे बहुत डर लगता है। नहीं, शैतान जो बोलेगा वो हम करेंगे। जैसे आदत पड़ गई है ये, पर इसमें से बाहर आना है कि शैतान ललकारने वाला कोई नहीं है। उसको है कोई? है कोई ऐसा कि जो ललकारे उसको? अरे प्रभु ने उस अवस्था तक ला दिया कि शैतान सिर भी उठा ना सके हमारे सामने। उसको तमाशा बना दिया। कलोसी 2:15 में लिखा है उसको खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। कब पता है? जब क्रूस पर प्रभु ने अपनी जान दे दी ना, पूरा एक एक कतरा खून बहा दिया, तब शैतान की वहां हार हो गई थी। क्योंकि अब शैतान बिल्कुल निहत्था हो चुका था। अब सब कुछ जो धन इकट्ठा करना चाहते थे परमेश्वर अपने लोगों के लिए कर चुके थे। हालेलुया। अब उनको वो धन लेना था खाली। ये सांसारिक धन की बात नहीं है। सांसारिक धन भी प्रभु देगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि इस जीवन के और आने वाले जीवन के लिए जो कुछ भी जरूरत है, आत्मिक और दैहिक, सब के लिए परमेश्वर ने प्रॉमिस किए। सब देने वाला परमेश्वर है। लेकिन हमें हमारी सोच को बड़ा करना है, नहीं? हमारी सोच को छोटा नहीं करना है। शैतान डांटे और हम बैठ जाए। ऐसा क्यों नहीं होता कि हम डांटे और वो भाग जाए? है ना? ऐसा क्यों नहीं है? हमें यह सोच लानी है। बुखार को हमें कंट्रोल करना है, बुखार हमें कंट्रोल नहीं करे। सुन रहे आप लोग? बुखार हमें कंट्रोल नहीं करना चाहिए। बीमारी हमें कंट्रोल ना करे, हम बीमारी को कंट्रोल करें। कि बीमारी तू मुझे रोकना चाहती लेकिन मैं नहीं रुकूंगा। ये बोल रहे हैं, लेकिन हम खुद इस कसौटी में से गुजरते प्यारो। कई बार हमारी फिजिकल हालत भी ऐसी नहीं होती कि खड़ा हो पाए। कुछ पेन के साथ प्रभु के दास, प्रभु की बेटियां यहां पर खड़े हैं। यूं ही प्रभु ने खड़ा नहीं कर दिया है। पेन किसी को उठाना नहीं है, दुख पीड़ा किसी को उठानी नहीं है प्रभु के लिए। एक मानसिकता कि पीड़ा न हो, शांति हो, बस। दाऊद क्या बोलता है? उस 10 फुट लंबे गुलियात को जाके बोल देता है। क्या बोलता था? याद है क्या बोला था गुलियात को जाके? मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे सामने आता हूं। मैं कोई ढाल और बर्छी लेकर तेरे सामने नहीं आता हूं। नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो काफी है। और वो प्रभु के नाम से ललकारता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है वो बचपन से लड़ता आया था। पता है उसने शाऊल को क्या बोला था? शाऊल जो राजा था उस समय, उसको क्या बोला था कि जिस परमेश्वर ने मुझे शेर के हाथों से मुझे और मेरी भेड़ों को छुड़ाया, वही मुझे इस बेसुन्नती पलिस्ती से छुड़ाएगा। मुझे और मेरे देश को छुड़ाएगा, मेरे लोगों को छुड़ाएगा। क्या है वो जज्बा लोगों को छुड़ाने का? लोगों के लिए गोलियात के सामने खड़ा रहने का है वो जज्बा? है वो जुनून आपके अंदर कि मैं मेरी कलीसिया के लिए प्रभु के आगे घुटने टेकूंगा? शैतान चाहे जितना भी करे जोर, लेकिन मैं प्रभु के लिए डटा रहूंगा। मैं युद्ध मैदान से बाहर नहीं भागूंगा, मैं युद्ध मैदान में डटा रहूंगा। कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी हो जाए, मेरे परिवार प्रभु में आना चाहिए। मैं डटा रहूंगा, मैं प्रभु को कभी ना छोड़ूंगा। प्यारो, संघर्ष करना है, नहीं? संघर्षपूर्ण लाइफ अगर नहीं है तो वो लाइफ क्या है? वो जीवन ही क्या है जिसमें कोई संघर्ष ना हो, सब कुछ आसानी से मिल जाता हो। जब बच्चे छोटे होते हैं, बड़े होते हैं ना, जब तक नौकरी नहीं करते ना, तब तक उनको माँ बाप के पैसों के बारे में कोई पता नहीं है
कि ये पैसे कैसे आते हैं ना कहां से आते हैं। हाँ, लेकिन जब कमाने जाते हैं ना, एक एक पैसे की कीमत पता चल जाती है कि कैसे इकट्ठा होता है। तब पता चलता है कि कीमत तो किसी ने अदा की, फल हम भुगत रहे हैं। यीशु की आशीष है, प्रभु ने दे दी है, परमेश्वर ने उसकी आशीष है, लेकिन पूरी कीमत उन्होंने अदा की है। थोड़ा तो हम सह ले इस जीवन में, थोड़ा तो दुख सहन कर ले। अय्यूब बोलता है, क्या परमेश्वर से सिर्फ सुख ही स्वीकारें, दुख नहीं? अरे प्यारो, 2 दिन का दुख आता है, उसमें भी 2 घंटे तक तो गालियां बकते रहते हैं हम, नहीं सहन नहीं हो पाता है। मैं सहन नहीं करूंगा, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। अरे क्या है यार ये। और फिर सेवक लोग आ जाएंगे, अरे बैठो भाई, कहाँ जा रहे, पकड़ पकड़ बैठा, अरे बैठो ना यार, अब कहाँ जाना है आपको, बैठिए, कहीं नहीं जाना है हमें। ऐसे ऐसे केसेस देखे हमने कि अरे पकड़ के बिठाना पड़ता है। पति बोले मैं सहन नहीं करूंगा, पत्नी बोले मैं नहीं सहन करूंगी। अरे क्या सहन नहीं करोगे, प्रभु सहन करता है बेचारा, बैठा बैठा ऊपर देख रहा है वो लाचार, कि मैं इसको प्रेम से भरना चाहता हूं इन लोगों को, और ये है कि आपस में झगड़ते रहते हैं। मैंने अपनी आत्मा भी उनके अंदर उंडेल दी है, पर यह है कि झगड़ते रहते हैं। सामर्थ्य उनके ऊपर उंडेल दी, लेकिन यह सामर्थ्य घर में दिखाते हैं कि मैं अब सामर्थ्य से भरपूर हूं। अरे सामर्थ्य घर में नहीं दिखानी है, आत्मिक जगत पड़ा है बड़ा, वहां पर ललकारना है उस शैतान को, दूर हो जा हमारे परिवार, हमारी कलीसिया से, हमारे जवानों को छोड़ दे, भटकाना छोड़ दे तू। क्या है कोई ऐसा ललकारने वाला? प्रभु चाहता है कि ऐसे यहोशू और ऐसे लोग खड़े हो, कि जो लोग सिर्फ यरदन के बाहर नजारा ना देखे, यरदन क्रॉस करके जाए, कनान में घुस जाए। अपनी मानसिकता को बदलिए। दाऊद ने बोला जिसने मुझे बचाया वो इससे बचाएगा। हाँ प्यारो, वो उसको आदत थी लड़ने की। आदत है आपको लड़ने की क्या? मैं झगड़ा करने की बात नहीं कर रहा हूं, प्रभु में आत्मिक लड़ाई लड़ने की आदत है क्या आपको? घुटनों पर आकर लड़ाई लड़ने की आदत है क्या आपको? क्या आपको आदत है प्रभु का वचन पढ़ने के लिए संघर्ष किया हो कभी? पढ़ने के लिए बहुत नींद आ रही हो, बहुत बहुत तकलीफ हो रही हो वचन पढ़ने, फिर भी पढ़ो। क्या वो लड़ाई करते हो आप कभी? आदत पड़ी ऐसी? आदत डालिए, बाहर आइए उस मानसिकता से, उस यर्दन के इस पार वाले जीवन से मेहरबानी करके बाहर आ जाइए प्यारो। प्रभु बल देना चाहता है। तीसरा कारण यह हो सकता है अविश्वास। जिनको प्रभु की बात पर थोड़ा भी भरोसा नहीं ना, वो वहीं रह जाएंगे। वो कभी यर्दन क्रॉस नहीं कर पाएंगे, कनान में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे, जिनको प्रभु की बात पर रद्दी भर भरोसा नहीं है। प्रभु ने तो बोला है राय के दाने जितना विश्वास, तू इतना कर, बाकी पहाड़ मैं खदेड़ दूंगा, मुझे इतना चाहिए भाई। क्यों नहीं समझता है? तू इतना तो कर, मैं पहाड़ से भरा हुआ विश्वास नहीं दे चाहता हूं, तू इतना कर, पहाड़ को मैं खदेड़ दूंगा। प्रभु ने बोला राय के दाना जितना विश्वास होगा, और पहाड़ से कहोगे हट जा तो हट जाएगा। हाँ प्यारो, प्रभु की बातों पर अगर भरोसा नहीं है तो हम आगे कुछ भी नहीं देख सकते। चैप्टर यहीं पूरा हो जाता है, अपना सिलेबस पूरा। अगर बातों पर विश्वास नहीं है तो वो लोग अपनी तरीके से जी सकते हैं जिनको विश्वास नहीं है। क्यों विश्वास नहीं है? क्योंकि उनको आदत है प्रभु का कम सुने, संसार का ज्यादा सुने। हाँ, प्रभु का कम सुनो, संसार का ज्यादा सुनो। यह बैलेंस कैसा है आपके जीवन में? सुन रहे हैं आप लोग? हेलो, मेहरबानी करके इस तरफ मुड़ जाइए आप लोग, है ना, ताकि आपका ध्यान इस तरफ रहे। हाँ, दीवार का सहारा लेना थोड़ा छोड़ दो, प्रभु को दीवार तोड़नी पड़ेगी। ये अभी गाना गाया बेसहारों का, अरे सहारा तो चाहिए ही हमें, तो यहां आते तो भी सहारा, बैठे बैठे भी सहारा चाहिए हमें तो। अरे क्या जीवन है यार, कैसे जीवन जिएंगे हम लोग आगे? और कनान में जाने की हम बातें करते हैं ना, खाली तालियां बजाने से कनान में नहीं पहुंच जाएंगे, है ना। अगर प्रभु की बात तो सुनना की आदत नहीं है तो आदत डाले।
प्रभु का तो सुनना नहीं है। फिर संसार में संकट आया तो बोले संकट आया, दुख आया, दुख आया, दुख आया, और गिर जाएंगे। और सेवक को बुलाओ, पास्टर साहब को बुलाओ, जल्दी 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 फोन लगाओ, और पास्टर साहब आएंगे और बोलेंगे बेटा उठ, मैं आ गया हूं। और तब जोर आएगा शायद, हाँ भैया आ गए, भैया भैया रात को ऐसा दिखता है, बड़ा बड़ा काला काला, कभी पीला पीला दिखता है, कभी हरा हरा दिखता है। तो दिखेगा ही ना, पूरा दिन तो टीवी के सामने बैठे रहेंगे, फिर क्या दिखेगा हमें? शैतान पिक्चर रात को दिखाएगा, नाइट शो होगा उसका। संडे का शो तो हमें पसंद नहीं है यहां पर बैठने का, उसमें तो ये पैर चढ़ाना पड़ता है कुर्सी पर बैठने के लिए, इतनी अच्छी कुर्सी है, उस पर बगीचा बना देते हम लोग, और यहां पर भी हम शायद बैठ नहीं सकते। नहीं, प्रार्थना कीजिए आप लोग, प्रभु यहां अच्छी व्यवस्था कर देंगे कि आपको बैठने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। ऐसा बड़ा हॉल हो जाएगा कि आप अच्छे से बैठ पाओगे। प्रभु देगा ऐसा कनान हमें, मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। विश्वास कहां पर थे हम लोग? शैतान दिखाता है नहीं रात को, कहां से होगा? क्यों? क्योंकि हमें प्रभु की बात सुनने का समय नहीं है, प्रभु की वाणी सुनने का समय नहीं है। प्रभु की वाणी आज तो कितने मतलब, अरे मोबाइल तो कितने अच्छे अच्छे हमारे पास है, लेकिन किसी के अंदर कोई अच्छे गाने नहीं है। नहीं, किसी को आदत, नेट कनेक्शन सबके पास है, सब ऑनलाइन रहते हैं, लेकिन प्रभु के लिए कुछ भी वेबसाइट ओपन नहीं करेंगे। नहीं, कितने रिसोर्सेस है प्यारो, प्रभु के वचन को पाने के लिए कितने सारे रिसोर्सेस है, सबको वो देखना होता है। सलमान खान, कैटरीना कैफ, बस वो ही अच्छे लगते हैं। किसी को ड्रेस देखना हो तो ड्रेस देखते रहेंगे वो, किसी को कपड़े जूते, वो सर्च कर रहे, भाई इतना बड़ा बाजार है, जाइए बाहर। जो थोड़ा समय बचा है वो भी आप मोबाइल या उसमें भी ये खर्च कर देते हो। देखो, शैतान आपका एक एक पैसा उसकी महिमा के लिए खर्च कर रहा है, प्रभु की तरफ से आप डाइवर्ट कैसे करता है। देखा, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी भी आ गई है कि जिसमें हम प्रभु के वचनों को सुन सके, पढ़ सके। नहीं, ऑडियो बाइबल आ गई आज कि हम चलो पढ़ नहीं सकते तो सुन तो सकते हैं ना। हमारे मम्मी के चश्मे बड़े हो गए, नानी के बड़े हो गए, कौन सुनाएगा उनको जाके वचन? हमें तो पढ़ने की आदत नहीं है, कौन हमारे घर वाले को जाके सुनाएंगे? देख नहीं पाता है, नंबर बड़े हैं, चश्मे हैं, कौन कहेगा प्रभु की बातें उनको? जब मैं सेवकाई में आया तब परमेश्वर ने मुझसे एक बात बोली, तेरी नानी के पास जा और प्रभु की बातें बोल उसको जाके। और मैंने आव न देखा ताव देखा, मम्मी को बोला मम्मी मैं जाता हूँ, नडियाद जाता हूँ, और मेरी नानी के पास पहुँच गया, उनके पास जाके बैठ गया। नानी सुनिए, प्रभु ऐसा बोलता है, मेरे जीवन में प्रभु ने ये किया, ये बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें की उनसे। और बाद में बोला, क्या आपने उद्धार पाया नानी? क्या आपने प्रभु को जीवन सौंपा? तो बोले बेटा बाइबल पढ़ती हूं मैं तो। क्यों? क्योंकि कोई समझ नहीं थी उस समय, ऐसी कोई ऐसे संदेश बोलने वाले नहीं थे शायद, या तो वो जाते नहीं होंगे, बोलने वाले नहीं होंगे, तो उनको सब समझाया। मतलब दादी आप बाइबल पढ़ना। बोले जितना मुश्किल से मैं पढ़ती हूँ, लेकिन थोड़ा हो सकता है जैसा पढ़ना आता है मैं पढ़ लेती हूँ। ऐसे लोगों को कौन पढ़ाएगा? कौन बोलेगा उनके पास जाके चलो मैं आज आपके लिए बाइबल पढ़ती हूँ? ढूंढ लो आप इसमें से कि आपको तकलीफ है, मैं आपके पास आकर बैठूंगा और प्रभु की बातें करूंगा आपसे। नहीं, हमारे पास संसार की बातें करने का बहुत समय है, प्रभु की बातें करने का थोड़ा भी समय नहीं है हमारे पास। बहुत सारी और चर्चा करेंगे प्रभु के बारे में, प्रभु की कार्यों के बारे में कोई चर्चा नहीं होती हमारे नहीं परिवार में। प्यारो, हमें प्रभु का ज्यादा सुनना है और संसार का कम, तो ही तो विश्वास बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि रोमियो 15 और 17 क्या बोलती है? निकाले रोमी 15 और 17। सॉरी, रोमी 10 और 17।
ध्यान से सुनिएगा। हाँ पढ़े। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कैसे होता है? सुन रहे हैं आप लोग? विश्वास कैसे होता है? सुनने से होता है। क्यों वो 10 लोग ने ऐसा बोला कि हमें इस देश में जाना नहीं चाहिए, और क्यों वो 2 लोगों ने बोला कि हम वो कब्जा हासिल कर सकते हैं वहां पर जा? क्यों? क्योंकि उन दोनों का विश्वास प्रभु की बात पर था। परमेश्वर 500 साल से बोलते आ रहे थे कि मैं ये देश दूंगा, मैं ये देश दूंगा, मैं ये देश दूंगा। यहोशू की किताब है ना, जो उससे पहले वाली किताबों में 78 बार परमेश्वर ने ऐसा बोला कि देने जा रहा हूं, ये देश देने जा रहा हूं, ये देश देने जा रहा हूं। और यहोशू की किताब में 22 बार लिखा है, मतलब 100 बार परमेश्वर इससे पहले बोल चुके हैं कि मैं ये देने वाला हूं। फिर भी विश्वास नहीं है तो फिर क्या होगा? विश्वास प्रभु के वचन को सुनने से आएगा। प्रभु के वचन को सुनने की आदत नहीं है तो विश्वास कहां से होगा? अगर आपको थोड़ी भी आदत नहीं है प्रभु की वाणी सुनने की, तो विश्वासी जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा बंद कर दो। पोटलू वाली मुकी दो माड़िया पर। हाँ, आपको बढ़ना नहीं है तो सुनना बंद कर दीजिए, आना भी बंद कर दीजिए। सच है, खाली टाइम पास मत कर कीजिए यहां पर आकर। अगर आपको बढ़ना है तो ध्यान से सुनिए प्रभु की वाणी। घर पे जाइए, प्रभु के वचन को सुनने की आदत डालिए। वहां पर भी आप पढ़ोगे, पवित्र आत्मा बोलेगा, वो सुनने की आदत डालिए। आप पढ़ो, उसमें से संदेश लो, उसमें से संदेश लो, तब जाके कुछ आप पाओगे अपने जीवन में। इन लोगों को 40 साल तक परमेश्वर ने जो खाना दिया, वो खाना मन्ना जो स्वर्ग में से परमेश्वर गिराते थे, है ना, उनको वो खाने की आदत पड़ गई। अब तो कनान में जाएंगे तो बनाना पड़ेगा, नहीं? अब तो क्या क्या करना पड़ेगा, नहीं? बर्तन किसने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। सबको रेडीमेड चाहिए था, लेकिन खाना बनाने के लिए कीमत भी अदा नहीं करनी थी। अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो प्रभु उनको कुछ अच्छा देना चाहते हैं, वो बड़ी बड़ी द्राक्ष की बात की, अभी बड़े बड़े फल, प्रभु उनको मन्ना से वो बड़ी बातें देना चाहता था, लेकिन वहां तक जाना नहीं है। वहां जाने के लिए यर्दन क्रॉस नहीं करनी है। प्यारो, ऐसे लोग कभी नहीं बढ़ पाएंगे अपने कनान को, कभी आप हासिल नहीं कर पाओगे जब तक आप प्रभु का नहीं सुनोगे, जब तक आपको प्रभु पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। और विश्वास सुनने से आएगा। जब तक आपको आदत नहीं है प्रभु का सुनने की, तब तक वो वृद्धि आप छोड़ दो, वो वृद्धि आप छोड़ दो। आपको चाहिए प्रभु में बढ़ना है तो पहले प्रभु का सुनने की आदत डालिए। कॉर्नर में जाके बैठिए अपने घर में और पढ़िए प्रभु का वचन, प्रभु की वाणी सुनिए वहां पर कि प्रभु आपसे क्या बोलता है, प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है। चौथा कारण शायद ये हो सकता है भय और बीक। ऐसा कुछ डर हो कि वहां जाऊंगा तो ये हो जाएगा, कुछ खराब परिणाम आने का डर, या भविष्य की चिंता, या तो हिम्मत नहीं है, नहीं? इसलिए प्रभु को बोलना पड़ा ना, बलवंत हो जा और हियाव बांध ले। अगर तू बलवंत हो गया तो जरूर बड़े बड़े काम होंगे। है कोई ऐसा कि जिनको जो डर से भरा हुआ है, भविष्य प्रभु में आगे बढ़ने से डर लगता हो किसी को? है कोई ऐसा? हाँ प्यारो, परमेश्वर चाहता है कि आप हर एक भय से छुटकारा पाए, ताकि आप आगे बढ़ पाओ, प्रभु के लिए आगे बढ़ो और कनान को हासिल कर लो। प्रभु ने जो नगर आपके लिए रखा है वो आप हासिल कर लो। प्रभु चाहता है प्यारो। यहोशू ने प्रभु की वाणी सुनी, क्या किया पता है उसने? तुरंत ही, देखिए जल्द से जल्द अपन देखते हैं, पहला अध्याय निकालें, यहोशू पहला अध्याय, दसवीं आयत। तब यहोशू ने प्रजा के सरदारों को यह आज्ञा दी। हाँ, छावनी में यहोशू ने क्या किया? प्रजा के सरदारों को आज्ञा दी, समझाया, प्रभु की जो बात सुनी उसने वो सब उनको बताई। और फिर क्या लिखा है 11वीं आयत? छावनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, या आज्ञा दो
कि अपने अपने लिए भोजन तैयार कर रखो, क्योंकि 3 दिन के भीतर तुमको इस यरदन के पार उतरकर उस देश को अपने अधिकार में लेने के लिए जाना है, जिसे आपको तुम्हारा जाना है, 3 दिन के बाद आपको वहां तक जाना है ना? आपको खुद को जाना है। यहोशू ने लोगों को तैयार किया कि भी आप खड़े हो जाओ, अब आपको जाना है, आपको जाना है, आपको जाना है। उनके मन में ये बात डाल दी। और लोगों ने क्या किया? 12वीं आयत। फिर यहोशू ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों से कहा, जो बात यहोवा के दास मूसा ने तुमसे कही थी। ओके, 16वीं पढ़े, 16वीं आयत पढ़े। तब उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, जो कुछ तूने हमें करने की आज्ञा दी है वह हम करेंगे, और जहाँ कहीं तू हमें भेजे वहाँ हम जाएंगे। देखिए, इन्होंने अपनी वफादारी सामने रखी कि हम जो भी बोला है हम वफादार रहेंगे, नहीं, हम कभी भी दगा नहीं करेंगे कि भाई बोला है और मुकर जाएंगे। हम बिल्कुल वफादार रहेंगे। जो कुछ भी बोला है तुझे, जैसे मूसा के साथ परमेश्वर बोलता था, तेरे साथ बोला है और तू अगुवाई कर रहा है, तू जो बोलेगा हम वो करते रहेंगे। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी वफादारी जाहिर की, अपने मुंह से जाहिर की कि हाँ हम ऐसा करेंगे, हम खराब अयोग्य बातें हैं वो नहीं होने देंगे। देखिए आगे पढ़े उसमें। जैसे हम सब बातों में मूसा की मानते थे, वैसे ही तेरी भी माना करेंगे। इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा जैसा मूसा के संग रहता था, वैसा ही तेरे संग भी रहे। कोई क्यों न हो जो तेरे विरुद्ध बलवा करे, और जितनी आज्ञाएं तू दे उनका न माने, तो वह मार डाला जाएगा, परंतु तू दृढ़ और हियाव बांधे रहो। इन्होंने क्या बोला पता है यहोशू को? तू परमेश्वर की तरफ से जो कुछ भी पाया है, जो भी बातें बोली है, वो सब हम करेंगे, हम तेरे साथ है। ये नई पीढ़ी उनके साथ थी और बोले हम सब करेंगे जो कुछ भी बोला है। अगर कोई ऐसा होगा कि जो बोलेगा कि हम नहीं करेंगे, तो उसको मार डालेंगे। सुन रहे हो इन लोगों में कैसी वफादारी है प्रभु के प्रति? अगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कोई होगा तो हम उसको मार डालेंगे। मतलब वो ऐसा हत्या तो करने की बात नहीं है, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि कुछ भी कीमत चुकाकर प्रभु की आज्ञा पर हम सीधे रहेंगे। हालेलुया। कुछ भी हो जाए। नहीं, कई बार मैंने लोगों को सुना है, रात्रे जो आ तारी मर्यादा है, आ मर्यादा ओळंगी तो कापी नाखीस कैसे। ऐसे ऐसे कई बार माँ बाप ने बोला हुआ, ऐसे में हमने सुना भी है कि अपनी बेटियों को ऐसे बोला, अगर तूने इस मर्यादा को तोड़ा है तो काट डालूंगा तेरे को मैं। ऐसा भी, मतलब ज्यादा रूडनेस। अब वो अपने परिवार को कैसे चलाना है वो उनके हाथ में, उनकी बात है। मैं कोई किसी का न्याय नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां पर ऐसा जज्बा दिखा रहे हैं ये लोग, अगर प्रभु के विरुद्ध में कुछ हुआ तो काट दिया जाएगा। मतलब कुछ भी हाल में प्रभु के लिए जिएंगे, प्रभु के लिए आगे बढ़ेंगे। ये जज्बा है प्यारो कि कुछ भी हो जाए प्रभु की आज्ञा मानेंगे, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे कुछ भी छोड़ देना पड़े, चाहे कुछ भी त्याग देना पड़े, चाहे वो उपवास रखना पड़े, नौकरी छोड़नी पड़े, या तो फिर मुझे स्थिर रहना पड़े, कुछ भी हो जाए मैं प्रभु के लिए करूंगा। क्या है ये जज्बा, जुनून आपके अंदर? प्रभु चाहता है कि आप हर डर से, भय से मुक्त हो जाए। भविष्य की चिंता छोड़ दीजिए, भविष्य को संभालने वाला खुद आपके साथ है, समय को बनाने वाला खुद आपके साथ है। फिर क्यों भविष्य की चिंता करें हम लोग? हमने उस दिन से चिंता छोड़ दी जिस दिन से प्रभु के लिए ये कदम आगे बढ़ा दिया। प्रभु आज से ये संसार मैंने छोड़ा, अब मैं आत्मिक जगत में तेरी सेवकाई के लिए मेरे आप को समर्पित करता हूं। तब से लेकर आज तक परमेश्वर के अनुग्रह में प्रभु ने चलाया है। क्या आप बढ़ना चाहते हो प्रभु में? प्रभु भी बढ़ाना चाहता है, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप यरदन क्रॉस करो। प्रभु ने इनको निर्देश दिया कि आप लोग ऐसा करना कि आप लोग आगे बढ़ना, और यरदन आए तब क्या करना, यरदन में याजक लोग जो थे, प्रभु के दास लोग, कि आप वो वाचा का संदूक लेकर वहां खड़े रहना। उन्होंने ऐसा ही किया। एक एक आज्ञा जो परमेश्वर ने बोली वो सब के मुताबिक उन्होंने किया। और क्या हुआ बताएं, वो समय ऐसा था कि बाढ़ का समय,
નહીં શું કહે છે ને રેલ આવે છે ને बाढ़ का जैसे समय था कि यर्दन नदी दोनों किनारे बह रही थी, समुद्र में वो भरती आती है ना, ऐसा ये नदी का था, दोनों किनारे बह रही थी। और ऐसे समय में उन्होंने पांव रखा, बोलते हैं कि नदी दो हिस्सों में बट गई। हालेलुया, नदी दो हिस्सों में बट गई। पूर्व का जो पानी था, जो पूर्व दिशा में आता था, वो वहां पर स्थिर हो गया, और जो बाकी का पानी था वो बह कर चला गया। वो जमीन वो बिल्कुल सूखी जमीन हो गई, और उसमें से वो लोग जो यर्दन नदी क्रॉस करके कनान में प्रवेश किए। हालेलुया। अब और बाकी था आगे, यरीको की बड़ी दीवार थी नगर में प्रवेश करने के लिए, बड़ा कोट था। प्रभु ने बोला 7 दिन तक प्रदक्षिणा करो, 7वें दिन ऐसा करना, ऐसा बोलना, और वो कोट टूट जाएगा। उन्होंने वो भी किया, और ऐसे करते 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 सारे नगर उन्होंने कब्जा कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। आगे भी 12वें चैप्टर में समय नहीं अभी, नहीं तो उसमें से देखते हैं। उन्होंने धीरे धीरे करके सब कब्जा किया। थोड़ा बहुत जो बाकी था, यहोशू ने बोला कि अभी ये बाकी है, इतना तो ले लिया है, 31 राजाओं को उसने हरा दिया था वहां के, अभी और भी बाकी था। तो बोला अभी बाकी है, लेकिन आज भी मुझ में उतना ही बल है जैसा उस समय था। हालेलुया। वो बलवंत था प्यारो, वो बलवंत अपने बलबूते पर नहीं था, प्रभु की बातों पर खड़ा था। वो अपने अपने आत्मविश्वास पर खड़ा नहीं था, वो प्रभु की बातों पर विश्वास रखकर वो खड़ा था कि प्रभु ने जो बोला है वैसा ही होगा। प्रभु ने बोला है ये देश मैं तुझे दूंगा, तेरे पूर्वजों को मैंने वायदा किया है, आप लोगों को देने का मैं दूंगा। और प्रभु ने दिया। एक आयत निकालें और उसके बाद हम पूरा करते हैं। यहोशू 21 और 43 से 45। यहोशू 21 और 43 से आगे पढ़े। इस प्रकार यहोवा ने इस्राएलियों को वह सारा देश दिया जिसे उनके उसके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा परमेश्वर था। ने उनके पूर्वजों के आगे शपथ खाई थी कि तुम्हारे वंशजों को मैं ये दूंगा। फिर और वे उसके अधिकारी होकर उसमें बस गए, और यहोवा ने उन सब बातों के अनुसार जो उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कही थी, उन्हें चारों ओर से विश्राम दिया, चारों ओर से विश्राम दिया। हालेलुया। हाँ। और उनके शत्रुओं में से कोई भी उनके सामने टिक न सका। यहोवा ने उन सबों को उनके वंश में कर दिया। जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इज़राइल के घराने से कही थी, उनमें से कोई बात भी न छूटी, सबकी सब पूरी हुई। सबकी सब, कोई भी रह नहीं पाई। हालेलुया। वो प्यार, वो परमेश्वर है जिसको आपने अपनाए, वो परमेश्वर है कि जिसने जो कुछ भी बोला है ना देने का, वो सब पूरा करेगा। वो कुछ भी बाकी नहीं छोड़ेगा। लेकिन प्रभु चाहता है कि उसके लिए आप खड़े रहो, उसके लिए कीमत चुकाओ, उसके लिए दुख सहो, उसके लिए खड़े रहो। आइए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से अनुग्रह मांगते हैं कि प्रभु हमें कनान तक पहुंचना है। हमारे आगे बहुत सारी रुकावटें हैं प्रभु, लेकिन तू हमें कनान में पहुंचाना चाहता है। प्रभु यरदन नदी है, ये नदी है, वो नदी, कोई भी रुकावट हो सकती है, लेकिन प्यारो उन रुकावटों को ना देखे, उन रुकावटों को पार कराने वाले परमेश्वर और उसकी बातों को देखे। यहोशू ने यही देखा, क्योंकि यहोशू को परमेश्वर ने बोला था कि तू जहां जहां पांव रखेगा वो ठिकाना तेरा होगा। तेरे सामने, तेरे जिंदा रहने तक कोई भी टिक नहीं पाएगा। प्रभु ने बोला मैं तेरे संग संग चलूंगा। प्यारो, परमेश्वर ने यह वायदा आपसे, हमसे, सबसे किया है कि मैं जगत के अंत तक आपका साथ दूंगा, जगत के अंत तक मैं आपके साथ रहने वाला हूं। हाँ प्यारो, वो परमेश्वर है जो वायदा करता है और वायदा निभाता है। लेकिन प्यारो, प्रभु आज चाहता है कि हम हमारे बल पर खड़े हो,
उसके उसके वचन के द्वारा हम बल पाए और हम खुद खड़े हो। प्रभु चाहता है कि हम अधिकारी बन जाए, हम दास ना बने रहे, हम मजदूर ना बने रहे। प्रभु चाहता है कि हम अधिकारी बन जाए, कि उन नगरों का कब्जा कर ले कि जहां पर आज शैतान ने उन बातों को कब्जे करके रखी है। प्यारो, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को बोले कि प्रभु में मुझे बलवंत होना है। अपने आप को कहे कि प्रभु मुझे ये कनान हासिल करने में अनुग्रह दे। प्रभु हम आपके पास आते हैं प्यारे परमेश्वर, आपका अनुग्रह चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु हम निर्बल लोग हैं, कई बार प्रभु हम गिर गए हैं, कई बार गिर जाते हैं प्रभु, कई बातें हमारी समझ में नहीं आती है। लेकिन प्रभु तू ना समझ को समझदार बनाने वाला परमेश्वर है। तू वह बुद्धिमान परमेश्वर है जिसने अपनी बुद्धि से सारा आसमान रचाया है। ओ प्रभु, तू वह परमेश्वर है कि जो सारी सृष्टि को निभाता है। ओ प्रभु हम हमारे अंदर वो विश्वास पैदा कीजिए कि हम कनान को हासिल कर सकते हैं। प्रभु हमारे अंदर वो दृष्टि दीजिए, वो आंखें दीजिए जो हम अपने आप को कभी छोटा न देखें। हाँ प्रभु, सबसे बड़ा परमेश्वर हमारे साथ है, वो हम देखने वाले बने। प्रभु हम कभी भी छोटे नहीं है, क्योंकि आप हमारे साथ में हो। प्रभु हम हमारे जीवनों को आपके चरणों में रखते हैं। हम कई बार आपकी दी हुई आशीषों से दूर ही रहे हैं। बहुत सारी आशीषें ऐसी है कि जो आपने रखी है वो आज तक हमने नहीं पाई है। प्रभु वो आप देना चाहते हो, वो वहां तक आप हमें पहुंचाना चाहते हो प्रभु, लेकिन हम चले नहीं है प्रभु, आपकी राहों पर नहीं चले हैं प्रभु। हम संसार की राह पर चल निकले प्रभु, हम हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए चल निकले प्रभु, लेकिन आपकी इच्छाओं को हमने बाजू पर रख छोड़ा है पिता। प्रभु हमने संसार का ज्यादा सुना है, लेकिन प्रभु आपका कम सुना है परमेश्वर। ओ परमेश्वर, आज हम आपसे अनुग्रह मांगते हैं परमेश्वर। प्रभु हमारे जीवन को बदल दीजिए, हमारे जीवन को बदल दीजिए परमेश्वर। हम में वो सामर्थ्य ढालिए कि जो हमारे पाप के सामने लड़े परमेश्वर, हमारी कमजोरियों के सामने लड़ने वाली सामर्थ्य दीजिए प्रभु लोगों को दिखाने वाली नहीं, हमारी कमजोरियों पर विजय पाने वाली सामर्थ्य दीजिए प्रभु हमें प्रभु, ताकि हम कमजोर न रहे परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु, यह अनुग्रह हमारे अंदर होने दीजिए प्रभु हम लोगों को अच्छा दिखना नहीं चाहते प्रभु, हम आपको अच्छा दिखना चाहते परमेश्वर। ओ प्रभु हमें वो सामर्थ्य दो कि वो पाप पर विजय पाए परमेश्वर, हमें वो सामर्थ्य दो कि हम हमारी कमजोरियों पर विजय पाए परमेश्वर, हमें वो सामर्थ्य दो कि हमें ऐसी आदत पैदा हो आपके वचन को सुनने की हो प्रभु, हमें अच्छी आदतें पैदा हो हमारे अंदर पिता। प्रभु प्लीज आप हमें अनुग्रह दीजिए पिता। प्रभु सिर्फ संडे का दिन नहीं, लेकिन 7 दिन प्रभु आपको देने वाले रहे, 7 दिन आपके साथ चलने वाले बने प्रभु ये अनुग्रह होने दो परमेश्वर। प्रभु आपने जो कुछ भी बोला यहोशू को, सब कुछ आपने पूरा किया परमेश्वर, एक भी नगर प्रभु बाकी नहीं रहा परमेश्वर। सारे नगरों को, कनान के सारे नगरों को प्रभु हासिल कर लिया गया, क्योंकि आपने बोला था कि मैं दूंगा और आपने दिया परमेश्वर। ओ प्रभु हमारी इस कलीसिया को देने के लिए भी आपने बहुत सारे वचन दिए परमेश्वर। प्रभु आपने स्वर्गीय वारिस ठहराया परमेश्वर। प्रभु आप भक्ति भाव के लिए और इस जीवन के लिए सब कुछ देना जानते हो परमेश्वर। ओ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता, हमारी कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं जो असफलता का सामना कर रहे हैं अपने जीवन में। हाँ प्रभु, उस असफलता का शत्रु उनके सामने इतना बड़ा हो गया है कि वो अपने आप को छोटा महसूस करने लगे हैं, वो अपना एक कदम भी सफलता की ओर आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं परमेश्वर। शैतान मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उन लोगों का कब्जा छोड़ दे तू। प्रभु यीशु के नाम से मैं खड़ा हूं और आज्ञा देता हूं, उन असफलता के डर को पैदा करने वाली दुष्ट आत्मा है तो दूर हो जा, हमारे बच्चों में से दूर हो जा, यीशु के नाम से तुझे आज्ञा देते हैं। हमारी कलीसिया में से दूर हो जा। ओ प्रभु हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, आप अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। प्रभु आप विजय देने वाले परमेश्वर हो, यर्दन को क्रॉस कराने वाले परमेश्वर हो। हमारे बच्चों को, हमारे जवानों को यर्दन क्रॉस करना सिखाए परमेश्वर, कनान में प्रवेश करना सिखाए रोज रोज प्रभु वो विजयवंत जीवन जिए परमेश्वर, वो हारे हुए नहीं है परमेश्वर। प्रभु आप में हम विजयवंत है
प्रभु आपसे अलग रहकर हम कभी भी विजय नहीं पा सकते प्रभु। हमारी परिस्थितियों पर विजय पाना सिखाए प्रभु। हमारे जवानों को, हमारे बेटे बेटियों को परमेश्वर विजय पाना सिखाइए प्रभु। हमारे चर्च में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो परमेश्वर, जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है परमेश्वर, वो कमजोर महसूस कर रहे हैं। ओ प्रभु, यहोशू 80 साल का हो चुका था, फिर भी वह बोला पर कि मैं अभी बहुत कुछ कर सकता हूं। ओ प्रभु, हमारे कलीसिया कैसे हर एक को जो अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है प्रभु, तेरा बल, तेरी सामर्थ उनकी कमजोरी में परिपूर्ण हो जाए प्रभु। हम सामर्थ मांगते हैं आपसे, ऐसी सामर्थ जो दिखाने की नहीं, ऐसी सामर्थ जो कमजोरी पर विजय पाने की हो प्रभु, ताकि हम बलवंत हो जाए अंदर से प्रभु, और आपके लिए खड़े हो रह सके परमेश्वर। प्रभु, आपके हाथों में हमारी कलीसिया को सौंपते। बहुत सारे लोग हैं कि जो कर्जे में फंसे हुए हैं। ओ प्रभु, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में कर्ज लाने वाली हर श्राप को यीशु में तोड़ा गया है प्रभु। क्रूस पर बहाए हुए लहू में सारे श्रापों को आपने धो दिया है, बहा दिया है, दूर कर दिया है प्रभु। उस क्रूस की विजय को मैं कलीसिया के ऊपर घोषित करता हूं। उन सारे लोग जो कर्जे में बंधे हुए हैं उनके ऊपर घोषित करता हूं, हालेलुया। कर्जा यीशु के नाम में टूट जाए, कर्जों के बंधन यीशु के नाम में टूट जाए, हालेलुया। ऐसी बीमारियां जो श्राप रूप में है, मैं यीशु के नाम में उन श्रापित बीमारियों को डांटता हूं, यीशु के नाम में दूर हो जाए। मेरे यीशु ने सारा श्राप ले लिया आज से 2000 साल पहले। मैं यीशु के नाम में उन श्रापों को तोड़ता हूं। ओ प्रभु यीशु, आपके नाम में ओ विजय घोषित करता हूं उन बीमारियों के सामने, उन कर्जों के सामने, उन कमजोरियों के सामने प्रभु। आपकी महिमा हो हमारी कलीसिया में पिता, आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रभु, आने वाले दिनों में जो प्रार्थना यात्रा होने जा रही है अहमदाबाद के लिए परमेश्वर, प्रभु बहुत सारी यर्दन क्रॉस होने जा रही है परमेश्वर। प्रभु बहुत सारे नगर जीतने जा रहे हैं परमेश्वर। ओ प्रभु, बहुत सारे कोट टूटने वाले हैं परमेश्वर। ओ परमेश्वर, आप बड़े काम करने जा रहे हो परमेश्वर। अपने लोगों को खड़ा कीजिए प्रभु कि जो यर्दन क्रॉस करने की हिम्मत रखते हो परमेश्वर, ऐसे लोगों को खड़ा कीजिए परमेश्वर, और आपकी महिमा का कारण बनाए परमेश्वर। आपके हाथों में उस यात्रा को सौंपते पिता, उससे आशीषित करना। हमारी कलीसिया के सफर को सौंपते प्रभु, उनको आगे बढ़ाना, आप जारी रखना। कनान में कोई भी नगर बाकी न रहे, उनका एक भी आशीष बाकी न रहे हमारी कलीसिया के लिए कि जो उन्होंने पाई ना हो परमेश्वर। वो गवाही देने पाए कि सारी आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। जो आशीषें उन्होंने दी है वो बताकर प्रभु वो महिमा देने वाले बन पाए प्रभु। आपके हाथों में एक एक व्यक्ति को सौंपते, एक एक परिवार को सौंपते, आपका भय मानने वाले बनाए परमेश्वर, आपका सुनने वाले बनाए परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम में हमारी प्रार्थना है, अगुवाई करे परमेश्वर। जो दान लाए आपके चरणों में लाते परमेश्वर, उसे आशीषित कीजिए। जो कुछ भी हमारी मेहनत में से हमने पाया है, जो कुछ भी उसमें रखा है बहुत कम है प्रभु, चाहे वो बड़ा क्यों ना हो हमारी नजरों में, लेकिन आपके लिए बहुत कम है प्रभु। जो कुछ भी रखा है प्रभु उसे आशीषित करिए, और जिन्होंने दिया है उनको, उनकी नौकरी को, उनकी इनकम को, उनकी पॉकेट को प्रभु आप आशीषित करना परमेश्वर। उनकी किचन को प्रभु उनके डिब्बों को आशीषित करना परमेश्वर, ताकि प्रभु वो हमेशा तंदुरुस्त बने रहे परमेश्वर। उनका कोई भी पैसा बीमारी में खर्च ना होने पाए प्रभु यीशु के नाम में वो आशीष है हम घोषित करते हैं प्रभु। आपके हाथों में हम सौंपते हैं, इसका उपयोग करने का ज्ञान और बुद्धि हमें दीजिए पिता। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।